क्या लॉरेंस का टारगेट था अलगाववादी पन्नू? क्या विकास यादव करता था लॉरेंस गैंग के लिए काम? रॉ के विकास यादव और FBI का क्या है कनेक्शन? क्यों यूएस के लिए मोस्ट वांटेड है विकास? खालिस्तानी समर्थक आतंकवादी गुरुपंतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के मामले में अमेरिका ने जिस विकास यादव को मुख्य आरोपी बनाया है, उसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जबरन वसूली के एक मामले में गिरफ्तार किया था। पिछले साल नवंबर में अमेरिकी के न्याय विभाग DOJ के दस्तावेज में CC1 सह साजिशकर्ता के रूप में जिसका उल्लेख किया गया था, 3 सप्ताह से भी कम समय बाद यह गिरफ्तारी हुई थी। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार तिहाड़ जेल में 4 महीने बीतने के बाद विकास यादव को इस साल अप्रैल में ही जमानत पर रिहा कर दिया गया था। रोहिणी के रहने वाले एक शख्स ने उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, वसूली का आरोप भी लगाया था और लॉरेंस गैंग के साथ संपर्क होने का भी उन्होंने आरोप लगाया था। रोहिणी के उस शख्स ने पुलिस को बताया था कि वह एक IT कंपनी चलाता है और वेस्ट एशिया में मौजूद भारतीयों से उसके संपर्क हैं। पिछले साल नवंबर में उसके एक दोस्त ने उसकी मुलाकात विकास यादव से कराई थी। वो हमेशा उसके विदेश में रहने वाले दोस्तों के बारे में जानकारी जुटाता था। वो जानना चाहता था कि पैसों का ट्रांजैक्शन विदेश में किस तरह होता है। यादव ने बताया था कि वो एक अंडर कवर एजेंट है, लेकिन कभी भी उसने अपने पद का खुलासा नहीं किया था। दरअसल अमेरिका की ओर से साजिश में शामिल होने के आरोपी बताए गए इस शख्स की पहचान उजागर करने को लेकर टाइमिंग इसलिए अहम है कि गुरुवार को ही भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की थी कि अमेरिका की ओर से आरोपी बनाया गया विकास यादव अब भारत सरकार का कर्मचारी नहीं है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर की ओर से की गई टिप्पणी के जवाब में ये प्रतिक्रिया थी। The US State Department informing us that the individual who was named in the Justice Department indictment is no longer an employee of the government of India. I confirm that he is no longer an employee of the government of India. अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने आरोप लगाया था कि यादव ने पैसे लेकर हत्या की साजिश रची, जिसे अमेरिकी जांच एजेंसियों ने नाकाम कर दिया था। अमेरिकी अभियोग पत्र में सह साजिशकर्ता के रूप में निखिल गुप्ता को पिछले साल चेक रिपब्लिक से गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वो अमेरिका की जेल में बंद है। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट की ओर से यादव को फिलहाल फरार घोषित किया गया है। गुरुवार को जारी 18 पन्नों के अभियोग पत्र में यादव की सेना में वर्दी की तस्वीर भी FBI की ओर से जारी की गई है। FBI ने विकास यादव की तस्वीर जारी करते हुए बताया कि 1984 में जन्म लेने वाला यादव हरियाणा के प्राणपुरा से संबंध रखता है। अभियोग पत्र में यादव की पोजीशन को सीनियर फील्ड ऑफिसर बताया गया है। उसकी जिम्मेदारी सिक्योरिटी मैनेजमेंट और इंटेलिजेंस बताई गई है। अभियोग पत्र में इस बात का भी जिक्र है कि उसने पैरामिलिट्री सेंट्रल रिजर्व फोर्स में भी काम किया है। उसने हथियारों और बैटल क्राफ्ट के में ट्रेनिंग ली है। इस अभियोग पत्र में यादव की तस्वीर के साथ ही 2 अन्य लोगों की तस्वीर भी है। 9 जून 2023 को ये तस्वीर ली गई थी और अभियोग पत्र में 2 लोगों की तस्वीर भी है। बताया जाता है कि न्यूयॉर्क की एक कार में बैठे 2 शख्स डॉलर के लेन देन कर रहे थे। फेडरल प्रोसिक्यूटर्स का कहना है कि कोई दूसरा शख्स साजिशकर्ता निखिल गुप्ता और यादव केस से वारदात को अंजाम देने के लिए पैसा दे रहा था और भारत ने इन आरोपों को हमेशा नकारा है। पिछले साल फाइनेंशियल टाइम्स में एक खबर प्रकाशित होने के बाद भारत सरकार ने स्वीकार किया कि ये मामला अमेरिका ने भारत के सामने उठाया था, साथ ही इसमें सहयोग भी मांगा था। इसके बाद भारत सरकार ने इन आरोपों की जांच के लिए एक आयोग का गठन भी किया था और कुछ ही समय पहले यह आयोग 15 मेंबर का जो ये आयोग है ये अमेरिका भी गया था। फिलहाल जिस तरह की खबरें सामने आ रही है और जिस तरह की खबरें चल रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि विकास यादव लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ था, लेकिन इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है। आधार वही बताया जा रहा है
कि जिस तरह से वसूली के मामले में इसे गिरफ्तार किया था और जो रोहिणी का जो युवक है उसने ये मामला दर्ज कराया था कि मुझसे वसूली की जा रही है और लॉरेंस गैंग के नाम से ये वसूली की जा रही है। जो ये आरोप पत्र अभियोग पत्र है अमेरिका की ओर से जारी किया गया, उसमें ये भी बताया गया है कि विकास यादव और निखिल गुप्ता के बीच में जो बातचीत हुई थी और जो FBI का एजेंट है जिसको सुपारी दी गई थी, किलर का टारगेट दिया गया था किलिंग का, उसने खुलासा ये किया है कि इनकी लिस्ट में निज्जर भी शामिल था। जब निज्जर की हत्या हुई तब उन्होंने एक वीडियो और खबर फॉरवर्ड करके बताया था कि FBI के एजेंट को कि ये निज्जर भी हमारी हिट लिस्ट में था लेकिन वह मर गया है। लेकिन और इसके बाद उनका जो टारगेट था जिसको मारने के लिए ये किलिंग ऑपरेशन चलाया गया था विकास यादव और निखिल गुप्ता की ओर से, वो अब अलर्ट हो गया। फिलहाल आरोप है, भारत सरकार ने इससे इनकार कर दिया है कि विकास यादव भारत सरकार या रॉ का कोई एजेंट था। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। 15 सदस्यीय मेंबर का एक गठन, आयोग का गठन भारत सरकार ने किया है। देखना ये रिपोर्ट क्या आती है। नमस्कार।